सीमा का नाम है। जब सारे यहाँ पहुंच जाएगा, मालूम हो जाएगा कि मौत जो है बड़ा शुभ काम करती है, इस जन्म मरण से पीछे छुड़ाती है, यहाँ पहुंचा देती है, तो फिर साधक डरेगा नहीं मौत से। समझ में आएगी ना मौत क्या है? कबीरदास ने उस बार बताया, जागरण से जगह मोह मना तब मरियों को पानी पूर्ण करना। वो आराधना करते हुए आपकी ऐसी स्थिति हो जाए, बेसब्री से उसका इंतजार करोगे कब आवे, पीछा छूटे इस झंझट से। और ये सब बदलाव जैसा जीवन जी रहे हो वैसे जीते आ जाए, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता है, सीखने निकलते आदमी ऐसे ही रहोगे जैसे हो। उस आराधना से मतलब अंदर एक विकास हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। देखिए हम सब जाते हैं मना पड़े, बचने का कोई इलाज है ही नहीं, फिर क्यों डरते हो? ये माया का दर्शन। मोह एक सबसे उच्चतम वरदान है, उसको माया में ऐसा डरावना बनाते हो कि मनुष्य डरता है। समझे? वो इस आराधना से आपकी माया का आवरण छीन हो जाएगा, ना हो जाएगा, असलियत आपको दिखने लग जाएगी। और कुछ नहीं होगा, जैसे हो वैसे रहोगे, शरीर में तो बदलाव है ना, मगर ये आंतरिक विकास जो है वो हो जाएगा। अब जब जीते जी मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा ना, तब फिर ये समझो कि ये सब अड़ंगा तो दिख रहा है, ये मुझे अगर मुझ में ये शक्ति होती तो पहले दी जाता। इसका मतलब है और कोई काम कर रहा है नहीं, मैं नहीं कर सकता। करता भाव खत्म हो जाएगा, और जब करता भाव खत्म हो जाएगा तो करता है वो भोगेगा, तुम क्यों भोगो? बड़ी सहज आराधना, बड़ी सहज। और आराधना को इस ज्ञान को इतना मुश्किल बनाया है, वो कोई भारी तभी क्या करना पड़ेगा, हमारे कंदराओं में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो 15 कितने लोग जाएंगे, कितने परसेंट जाएंगे, फिर हमने क्या गुना किया है? ये इसी जीवन में रहते हुए आप उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकते हो, केवल हरि नाम। साधक को क्या करता है, उन्होंने जो नाम बताया उसको जपता है और यहाँ ध्यान करता है। तीसरी याद करती है श्री की तस्वीर में वो स्त्री पुरुष के ऐक्य होती है, उसको दिव्य ज्योति कहते हैं, दीवान है। वो अंदर होती है, ये आंखें एक बात होती है। इसलिए अगर मैं तीसरा नेत्र नहीं खुला तो मोक्ष है दोष। और ये खुल गया तो फिर सारा ब्रह्मांड के हो गया, सारे देवता तो आप बाहर कूद रहे हो ना, वो आपके अंदर सजीव दिखेंगे ध्यान में, समाधि में। आत्मा के अब हर देवता की एक शक्ति होती है, एक सीमा होती है, मगर यहां से ऊपर जो बैठा है उसको तो असीम है, असीम है। उस असीम से मिलना पड़ता है तब मुक्ति होती है। अब मेंटल टेंशन भी जो है ठोस दर्शन के आधार पर खत्म होता है। जादू नहीं है, घूम मारती ताबीज बना दिया, मेंटल टेंशन खत्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, ताबीज वालों ने ठगों ने को धर्म का प्रयास कर दिया, तो इतना सब होता हाथ पे बांध देते हैं, वो कोई ध्यान देगा जो आपका बचाव कर दे, वो एक मानसिकता विकसित कर। दूसरा काम इसमें ध्यान करना। ध्यान किस जगह करते हैं? सिर्फ 30 मिनट लेकर आगे चलते मन को याद हो, मन नहीं रुकता है, भगता है, कोई दुकान कभी तो फिर गुरु को देखो, गुरु में अगर गुरुत्वाकर्षण है तो मन रुके, और मन नहीं रुकेगा तो फिर गुरु को छोड़ दो, दूसरा रुके। गुरु बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। आपको दूसरा जन्म होता नजर आए, आपको नहीं आए, संसार का आएगा कि इसमें क्या बदला हो? ये तो शराब पीता था, नहीं पीता है, अफीम खाता था, ये तो झगड़ालू था, ये तो आज तो सबसे प्रेम से बोलता है। दुनिया समझेगी कि आप में क्या हो।
तो ये बदलाव जो है ईश्वर के नाम जब से आता है। अब ध्यान यहाँ करो, ध्यान सुबह और शाम को करो, सर्दी में दोनों टाइम करो, गर्मी में सुबह सूर्योदय से पहले। अगर दिन में करो गर्मी में तो हीट बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी आपको शरीर में। हमारे भी क्यों जाते थे हिमालय, हम लोग उष्ण कटिबंध में रहते हैं, उष्ण कटिबंध। यहाँ की योग संभव नहीं है, इसलिए हिमालय जाते थे। तो इसलिए ध्यान रखना, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, और यहाँ आंख बंद करके यहाँ की शरीर में ध्यान करो, नहीं रुके मुझे रुक जाएगा, 1 2 3 मिनट रुकेगा, फिर चलने लग जाएगा, तो फिर मेरा ध्यान करो तो रुक जाएगा। तो इस प्रकार को गैप आएंगे, वो धीरे धीरे अभ्यास मैं 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाएंगे, फिर घंटों समाधि में बैठो। दीक्षा लेने के बाद में मनुष्य में हाथ के बदलाव आ जाता है, खान पान, रहन सहन, आचरण, व्यवहार सारे बदल जाते हैं। वो बदलाव जो बुद्धि से नहीं आता। अगर बुद्धि से ही कुछ बनना होगा तो आज तो सारा संसार ही बन गया। तो मैं मूल सिद्धांत की बात बताऊंगा आपको कि दीक्षा क्या है। दीक्षा जो है वो मनुष्य को अपनी असलियत बताती है। वैदिक दर्शन के अनुसार मनुष्य जो है ईश्वर का स्वरूप है। इस प्रकार जो आप लोग बाहर पूछ रहे हो जिन शक्तियों को, वो आपके अंदर है, वो शक्तियां आपके अंदर है। जब मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है तो फिर विराट है, और विराट है तो फिर ब्रह्मांड सारा अंदर है। तो वैदिक दर्शन इस मूलभूत सिद्धांत को मान के चलता है कि जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, तो पिंड में वही ब्रह्मांड। तो आपको अंदर देखने की एक क्रियात्मक विधि बताऊंगा, सारा ब्रह्मांड दिखेगा और फिर ब्रह्मांड का रचयिता भी दिखेगा, अंदर ही दिखेगा। वैदिक दर्शन कहता है ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार के बिना मोक्ष नहीं। परंतु आज व्यवहारिक जगत में ये बात नहीं हो रही, ये भी एक सत्य है। आज तो केवल पति की पूजा हो। अब देखिए मनुष्य ईश्वर का स्वरूप कैसे, जब मनुष्य विराट है, सारा ब्रह्मांड अंदर है, और कहता है 5 तत्वों का बना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो आकाश तत्व तो सबसे ऊपर के स्थान को कहोगे, सहस्रार कहते हैं इसको योगी। यहाँ वो कर्म सत्ता विराजमान है। अब देखिए वो यहाँ जो विराजमान है परम सत्ता आकाश तत्व जहाँ है, आकाश की तन्मात्रा शब्द होती है, शब्द। देखिए वो शब्द जो है उसको वेदांतियों ने खबर नाम रख दिया ओम। बाकी संसार के सारे कर्म जो है ना, यही बात कहकर चुप हो जाते हैं कि शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति, उस शब्द की प्रत्यक्षा अनुभूति और साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन का क्रियात्मक तरीका वेदांती बताता है। देखो मनुष्य मात्र जो है 3 जाति का होता है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। ये बाकी जातियों को हमने बना डाली। ईश्वर ने तो मनुष्य को मनुष्य पैदा किया, 3 तरह के मनुष्य होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी। और गीता को स्पष्ट कहा है 17वें अध्याय में 8वें 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से वर्णन है कि तमोगुणी क्या खाता पीता है, रजोगुणी क्या खाता पीता है, सतोगुणी क्या खाता है। और गीता ही में ये लिखा है कि ये गुण, ये वृत्तियां बदली जा सकती है, ये जातियां मनुष्य की बदली जा सकती है। 4वें अध्याय में 10वां श्लोक में उसमें कहा है तमोगुण और रजोगुण दबा दो तो सतोगुण उठता है, दो को दबा दो तो ये उड़ता है। वो 2 आराधना मैं बताऊंगा, उससे आपकी वृत्तियां बदल जाए, जाति बदल जाए, केवल नाम जब से बदल जाए। सबसे पहले तो तमोगुण खत्म होगा, क्योंकि उड़ने की जाति तो देख प्रकाश हो जाएगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा। अंधेरे का नाम ही तो वो तकलीफ है, अज्ञान है। तो कुंडली के जागृत होते प्रकाश होते तमोगुण शांत हो जाएगा, सारे नशों से छूट।
अब वेदांत जो है ये आज का हिंदू नहीं, आज का हिंदू धर्म नहीं, मनुष्य मात्र को आधार मान करके हिंदू धर्म जो है विकास की बात करता है। उसके बाद में ईसाई है, मुसलमान है, यहूदी है, जैन है, मेरे सारे लोग शिष्य हैं। कोटा में कम से कम 200 आदमी है, जैन है मेरे शिष्य। तो ये शरीर को ये तो एक ही रचना इसकी सबके एक ही है, चाहे जैन हो चाहे मुसलमान हो। तो वेदांत तो इसको आधार मानता है, शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने की विद्या बताता है। योग क्या है? इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने का एक तरीका है, एक ज्ञान है। और वो ज्ञान आपके अंदर से पैदा होता है, बाहर कुछ नहीं है। तो कुंडली जागृत हो जाती है उस नाम जप से। अब वो योगिक क्रियाओं द्वारा सारे शारीरिक रोग खत्म कर देते हैं। उस दिव्य आनंद के कारण से, नाम होने के कारण से मनोरोग खत्म हो जाते हैं। और रोटी बदल जाने से, जाति बदल जाने से सारे नशे छूट जाते हैं। नशे आपसे छूट जाए, आप छोड़िए मत, जो कर्म नशा करते रहेगा। बीड़ी से लेके हीरोइन तक सारे छूट जाए। एक बार मेडिसिन करना पड़ेगा, नाम जो पढ़ करके समझ करके हम सारे गुरु को मान, मगर दूसरे धर्म जैसी कोई बात नहीं नजर आती। गुरु से दीक्षा लेने के बाद में वही आचरण, वही अध्ययन, वही खान पान जो पहले था, दीक्षा के बाद में वही चलता है। फिर दूसरे जन्म के क्या? दूसरा जन्म कोई काल्पनिक नहीं है, एक वस्तुस्थिति है। दीक्षा लेने के बाद में मनुष्य में आर्थिक बदलाव आ जाता है, खान पान, रहन सहन, आचरण, व्यवहार सारे बदल जाते हैं। तो बदलाव अगर बुद्धि से नहीं आता, अगर बुद्धि से ही कुछ बनना होता तो आज तो सारा संसार ही बन गया। तो मैं मूल सिद्धांत की बात बताऊंगा आपको कि दीक्षा क्या है। दीक्षा जो है वो मनुष्य को अपनी असलियत बताती है। वैदिक दर्शन के अनुसार मनुष्य जो है ईश्वर का स्वरूप है। गीता में भगवान ने 13वें अध्याय में एक 22वां श्लोक है, उसमें मनुष्य की व्याख्या की है, डेफिनेशन की है, मनुष्य क्या है। तो कहा है मनुष्य इस शरीर में स्थित वास्तव है, प्रथम तिरुमा आदि ईश्वर परंतु है प्रारंभ कर्म कर्ता वर्ता भोक्ता के हिसाब से व्यवहार करता है। हम पता है कि सत्य वो परमात्मा है। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य जीवन में अपने असली स्वरूप को प्राप्त करता है। देखिए एक दर्शन की बात है, बहुत नई बात है, बहुत नई बात है।
करके ध्यान करते थे मूलाधार में, वो जब दिख जाता था, अंदर दिख जाता था, बाहर नहीं, तो कहते थे उसकी सिद्धि होगी। इस प्रकार जो आप लोग बाहर पूछ रहे हो जिन शक्तियों को, वो आपके अंदर है, वो शक्तियां आपके अंदर है। जब मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है तो फिर विराट है, और विराट है तो फिर ब्रह्मांड सारा अंदर है। तो वैदिक दर्शन इस मूलभूत सिद्धांत को मान के चलता है कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड। तो आपको अंदर देखने की एक क्रियात्मक विधि बताऊंगा, सारा ब्रह्मांड दिखेगा और फिर ब्रह्मांड का रचयिता भी दिखेगा, अंदर ही दिखेगा। वैदिक दर्शन कहता है ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार के बिना मोक्ष नहीं। परंतु आज व्यवहारिक जगत में ये बात नहीं हो रही, ये भी एक सत्य है। आज तो केवल पति की पूजा हो, और फिर अलग अलग धर्म बांट के पता नहीं कितने धर्म बढ़ गए। वैदिक दर्शन तो सर्वोप खलोकुम ब्रह्म की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। अलग अलग ये फिर के बांट के इसको नहीं मानता वैदिक धर्म। ये तो आज का हिंदू धर्म मान रहा है, जो ऊपर करना शुरू हो जाता है, ऊपर उठना। तो वैदिक धर्म जो है इसका उत्थान शुरू हो गया। अब वो कांचन जो चलता है, ये तो प्रकृति का सिद्धांत है, उत्थान और पतन, इसको नहीं रोका जा सकता। तो हमारा धर्म जो है एक सुसुप्ति अवस्था से गुजर रहा था, इसलिए और कोई लालच देख करके मानवीय प्रयास से फैले और अंग्रेजों और मुसलमानों का राज रह गया इस देश में। फिर भी आज जो है इस देश में 80% हिंदू है। तो अब तो मामला उल्टा हो गया, अब तो इसका उत्थान का टाइम शुरू हो गया, अब तो उनके पतन का टाइम शुरू हो गया। उनकी बाइबल कहती है ना, तो हम नहीं कहते। बाइबल में कहा है कि 20वीं सदी के अंत तक कलीसिया चर्च का अस्तित्व मिट जाएगा। पूरा यूरोप इस राष्ट्र के इस धर्म के सामने सरेंडर करेगा। हम जो है हिंदू कभी भी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता है, वो मनुष्य के रूपांतरण की बात करता है। तो मैं आपको जो आराधना की विधि बताऊंगा उससे आपको अपनी असलियत मालूम होगा। वो 4 प्रकार की होती है शक्तिवाद दीक्षा। पहला तो गुरु हाथों का स्पर्श करता है, आज्ञा चक्र का हट पर या मूलाधार। दूसरा मंत्र दीक्षा, नाम जप। मंत्र जो है वो हरि नाम के जब कोई मंत्र करते हैं, कोई शिव को जरूर मंत्र। तो इसलिए मैं क्योंकि विष्णु का इसलिए राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। वो लोग भी दीक्षा मंत्र की देते हैं, मगर वो रिजल्ट क्यों नहीं देता, परिणाम नहीं देता। उसमें एक ही फर्क है कि गुरु की महिमा को पढ़ करके सुन करके असंख्य गुरु बनकर चलते ही कपड़े रंग के गुरु के ही शरीर रंग के होंगे और कोई जन्म से गुरु कर, परंतु दूसरे जन्म में भी स्थिति नहीं होती। तो मैं कहना कि गुरु पद जो है वो कोई सड़क पर यह उदाहरण नहीं मिलता, वो तो जिस महान आत्मा के पास होता है वो सौंप जाता है। तो फिर वो मंत्र जो है फिर नाम आधारा सुमर में उतरेगा। ये भूषण जी ने कहा है, सभी संतों का है, हरि नाम का जप बोलते। तो अब हरि नाम का जब मोक्ष देता है, मोक्ष क्या बता, मोक्ष क्या चीज? मोक्ष कोई गुरु के पास नहीं, खिलौना नहीं, जाकर हाथ में पकड़ा देगा मोक्ष मिल जाएगा। गुरु तो एक रास्ता बताता है, चलोगे तो मंदिर पर पहुंच जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं पहुंचोगे। मोक्ष का मतलब है पूर्णनी का जागृत होकर शास्त्रार्थ में पहुंचना। अब देखिए मनुष्य ईश्वर का स्वरूप कैसे, जब मनुष्य विराट है
सारा ब्रह्मांड अंदर है। और कहते हैं ना 5 तत्वों का बना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो आकाश तत्व तो सबसे ऊपर के स्थान को कहोगे, सहस्रार कहते हैं इसको योगी। यहाँ वो परम सत्ता विराजमान है। अब देखिए वो यहाँ जो विराजमान है परम सत्ता आकाश तत्व जहाँ है, आकाश की तन्मात्रा शब्द होती है, शब्द। देखिए वो शब्द जो है उसको वेदांतियों ने खबर नाम रख दिया ओम। बाकी संसार के सारे ग्रंथ जो है ना यही बात कहकर चुप हो जाते हैं कि शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति, उस शब्द की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन का क्रियात्मक तरीका वेदांती बताता है। तो वो शब्द जो है वो नीचे उतरता है, रूप बदलता है। आकाश से वायु प्रकृति, उसकी तन्मात्रा स्पर्श, वायु से अग्नि प्रकृति, उसकी तन्मात्रा स्वरूप, अग्नि से जल प्रकृति, उसकी तन्मात्रा स्वाद, जल में से पृथ्वी प्रकृति, उसकी तन्मात्रा है। तो पृथ्वी में से हम सारे पैदा होते। ये एक आकाश तत्व जो है रूप बदलता बदलता इस रूप में आके बैठे। अब इस प्रक्रिया को उल्ट दो, ऊर्ध्वगमन करते हुए एक एक तत्व को दिखते हुए वापस अपने असली स्वरूप में जाने में क्या दिक्कत है? कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार में पहुंचने का मतलब नहीं है। कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तो मोक्ष का सपना ही नहीं है। मगर आज जो है कुंडलिनी के नाम से लोग डरते हैं। आप कहीं जाओगे तो ये कहेंगे कि कुंडली का नाम करो, ये आज तक किसी की जागृत हो सके कि नहीं। अगर जागृत करने को नशे कैसे छूटे? आज तो शराब भी छुड़ाते हैं लोग, अस्पताल में भर्ती रखते हैं, 2 महीने में उसको अरेस्ट करके रखते हैं, बड़ी मुश्किल से छोड़ता है, बाहर निकल के वैसे का सपने लेते हैं। अफीम की हीरोइन की बात तो कल्पना से बाहर नहीं छूटती है। तो ये जो नशा छूटता है ये वैदिक दर्शन के एक ठोस सिद्धांत के आधार पर है। वैदिक दर्शन जो है वो कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, वो ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। मान लो, कल्पना कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस धर्म में। आजकल आराधना करते तो आप कहते हैं यहाँ आप इस चीज का ध्यान कर लो, ऐसा ध्यान कर लो, वैसा कर लो। और एक तरफ हम कहते हैं कि कल्पना अभी कल्पना भी नहीं पकड़ना आएगा, बुद्धि के क्षेत्र तो कल्पना ही है, कैसे ध्यान करो किसका? तो ये एक दार्शनिक सिद्धांत है कि कैसे क्यों। देखो मनुष्य मात्र जो है 3 जाति का होता है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। ये बाकी जाति को हमने बना डाली। ईश्वर ने तो मनुष्य को मनुष्य पैदा किया, 3 तरह के मनुष्य होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी और गीता में स्पष्ट कहा है 17वें अध्याय में 8वें 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से वर्णन है कि तमोगुणी क्या खाता पीता है, रजोगुणी क्या खाता पीता है, सतोगुणी क्या खाता है। और गीता ही में ये लिखा है कि ये गुण, ये वृत्तियां बदली जा सकती है, ये जातियां मनुष्य की बदली जा सकती है। 4वें अध्याय में 10वां श्लोक में उसमें कहा है तमोगुण और रजोगुण दबा दो तो सतोगुण होता है, इन 2 को दबा दो तो ये होता है। वो 2 आराधना मैं बताऊंगा, उससे आपकी वृत्तियां बदल जाए, जाति बदल जाए, केवल नाम जब से बदल जाए। सबसे पहले तो तमोगुण खत्म होगा, क्योंकि कुंडलिनी के जागृत होते प्रकाश हो जाएगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा। अंधेरे का नाम ही तो वो तकलीफ है, अज्ञान है। तो कुंडलिनी के जागृत होते प्रकाश होते तमोगुण शांत हो जाएगा, सारे नशों से छूटेंगे। भांग, गांजा, सुरभा, अफीम, शराब, हीरोइन सब छूट जाएंगे। और छूटने का कारण होगा आपके अंदर एक वृत्ति शांत होगी, तामसिक फ्लैक्सुअल निष्क्रिय होगी, तमोगुण शांत हो गया, इसलिए अंदर मांग नहीं होगी।
झगड़ा तो तभी करता है, फायदा होता है तो मांग हो आप उसको नहीं पूरी करो। अब मांग नहीं तो फिर सप्लाई करना जरूरी नहीं होता। इसलिए आप जो भी नशा कर रहे थे उससे आपको घृणा होगी, बदबू आने लगेगी, इसकी सुगंध आती है। शराब की बदबू आने लग जाएगी, निकलना नहीं छोड़ो। अफीम की बदबू आने लग जाएगी, निकल नहीं छोड़ोगे, और नहीं निकलने से जो तकलीफ होनी है वो नहीं। तकलीफ तो जब होती है वो शैतान होती है आपके अंदर सक्रिय, वो मांग करती है, उसकी मांग पूरी नहीं करो तो आपको परेशान करती है। और जब अंदर मांग नहीं है तो फिर कोई जरूरी नहीं सप्लाई करना। और आदत को ले लिया तो इतनी ज्ञानी होगी कि जीवन में उसको फिर नहीं मिल सकता। तो सबसे पहला काम तो ये वृत्तियां बदलने से नशे छूट जाते। तमाम होता है, फिर रजोगुण होता है, आदमी पूर्ण रूप से सतोगुणी हो जाएगा। तो चौथी जाति में बदलना पड़ता है। सतोगुण में एक चाय है ना, चाय अच्छे काम की, तो त्रिगुणातीत जाति में बदल जाता है। यहाँ से ऊपर चला जाता, आपको सारे मनोरोग खत्म हो जाते हैं। 80% बीमारियां मानसिक तनाव से, मेंटल टेंशन। अब मेंटल टेंशन भी जो है ठोस दर्शन के आधार पर खत्म होता है। जादू नहीं है, घूम मारती ताबीज बना दिया, मेंटल टेंशन खत्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, ताबीज वालों ने ठगों ने को धर्म का प्रयास कर दिया, तो इतना सब होता आपके बात में देते हैं, वो कोई धारे है जो आपका बचाव कर दे, तो ये मानसिकता विकृत कर। देखिए मानसिक तनाव खत्म होने के लिए एक ठोस आधार है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है उसको आनंद की संज्ञा दी, आनंद दिव्य आनंद, इंद्रियातीत आनंद, अक्षय आनंद। गीता में 5 श्लोक है, 5 अध्याय में 1 श्लोक है 21वां, 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है, 15वां, 21वां, 27वां, 28वां। उसमें भगवान ने विस्तार से व्याख्या की है कि ये आनंद अक्षय आनंद है, इंद्रियातीत आनंद है, दिव्य आनंद है, आनंद आनंद। और संतों ने इसको नाम कुमारी कहा है, हरि नाम की कुमारी, ईश्वर के नाम का नशा। तो जो मैं आपको नाम बताऊंगा उससे आपको एक तरह की मादकता रहेगी 24 घंटे दिन आपसे। क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सारा खत्म हो जाएगा, मानसिक तनाव पूर्ण रूप से नष्ट। और उससे संबंधित हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन सभी खत्म हो जाएंगे बिना ही दवा। कोई आवश्यकता नहीं है दवा, क्योंकि उस नाम जब से आपको एक प्रकार की मान्यता रहेगी, नाम कुमारी रहेगी। नानक देव जी का था बाण दूरा नाम का उनको जाकर बात नाम कुमारी नाम का चढ़ ले देना। दुर्गा जी ने कहा नाम लोग रे ना भाई, नाम का सब पता नहीं, और हमारा चित्र दूसरे नाम हमारे दिल पर है सवाया। तो जो नाम भगवान आपको जपोगे तो वो एक नाम तुम्हारे आपको निरंतर चढ़ी रहेगी। मेंटल टेंशन पूर्ण रूप से खत्म, और उसके साथ ही उससे संबंधित उससे रिलेटेड बीमारियां बिना तो नहीं हो जाएगी। तो सभी प्रकार के मनोरोग बाकी शारीरिक बीमारी, तो शारीरिक बीमारियां भी एक ठोस दर्शन से संबंधित है, ठीक होना। कुंडली जब जागृत हो जाती है तब फिर वो अपने मालिक के पास जब सहस्त्र में बैठा है उसकी तरफ ऊपर बढ़ती है। ऊपर बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, धक्का चाहिए, कुछ चाहिए। तो योगियों के अनुसार 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, अपान, समान, उदान, ध्यान। अब वो अपान वायु जो है नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बांटते हैं। वो कुंडली के नीचे नीचे के स्थान में है, इसलिए जब तक अपान
नाभि में के नीचे हो जाती है आप कितनी मोटो और फिर ऊपर खिसकती जाती है तीसरा बंद लगता है यहाँ इसके बाद में योग नहीं हो सकता नींद की हड्डी का क्योंकि वो नींद की हड्डी अंदर से ऊपर जाती है सुसुमना में इसलिए योग में मुख्य काम जो है नींद की हड्डी की एक्सरसाइज होती है कसरत होती है तो प्राणायाम होता है अंत में प्राणायाम जब पूर्ण हो जाता है तो कुंडलिनी यहाँ से आ जाता है सिर्फ ऊपर चली जाती है फिर योग नहीं होता तो ये सब जो कुंडलिनी जब ऊपर कर सकती है तो जिन अंगों को जिन दो अंग बीमार है उनको ठीक करने की योग करवानी योगी क्रिया करवानी अब यहाँ आके भौतिक साइंस को बिल्कुल सरेंडर कर दी मेरे शिक्षकों को इंजीनियर बहुत आसान इस डॉक्टर भी है एमबीबीएस आपको बड़े आश्चर्य की बात है जो योग होता है उसका संचालन कुंडलिनी शक्ति स्वयं करती है साधन मैं तो उसको रोक सकता नहीं कर सकता और आज तो योग चलाते हैं लोग भारतीय योग के नाम से योग करते हैं अब बाहर का योगाचार्य आप लोग सभी जो बैठे हो सबके अलग अलग प्रभाव है अलग अलग संस्कार है अब इसको क्या चीज की जरूरत है कौन सा योग जरूरी है वो बात आप नहीं जज कर सकते और वो जगत करने तो सब जानते हैं इसलिए जो आपको आवश्यकता होगी वही योग होगा साधक तो क्या करता है उन्होंने जो नाम बताया उसको जपता है और यहाँ ध्यान करता है तीसरी याद करती है शिव की तस्वीर में वो स्त्री पुरुष के ऐक्य होती है उसको दिव्य ज्योति कहते हैं दीवान में वो अंदर होती है ये आपके एक बात होती है इसलिए अगर कोई तीसरा नेत्र नहीं खुला तो मोक्ष है और ये खुल गया तो फिर सारा ब्रह्मांड के को व्यापक है सारे देवता तो आप बाहर कूद रहे हो ना वो आपके अंदर सजीव दिखेंगे ध्यान में समाधि में आत्मा के अब हर देवता की एक शक्ति होती है एक सीमा मगर यहाँ से ऊपर जो बैठा है उसको तो असीम है असीम उस असीम से मिलना पड़ता है तब मुक्ति होती है वो योगिक क्रियाएं जो होती है उसी अंग की होती है उसी सिस्टम की होती है जो इरेगुलर है बीमार तो उसको पूर्ण रोग कर देती है साधक को फिजिकल बीमारियां सारी ठीक हो आर्थराइटिस गठिया जिसको आपको तो अस्थमा जड़ से खत्म हो जाते हैं जिसको भी इंक्योरेबल कहती है मेडिकल साइंस अचानक की होगी अचानक की होगी अफीम छूट के एक केस पे ऐसा आया 2 महीने में 2 किलो अफीम था और फिर ध्यान रखता था कौन कौन खाता है किस समय खाता है उसके यहाँ होता है चौथे दिन खत्म हो गई वो बीमारी अब फिर उसको छोड़े मेरे पास आया तो उसका जवान लिया है और बोले वो छूट के देखा तो लिया है उसको पकड़ के जाके कहा आपने तो आपका अमर छोड़ दिया तो पूरा सीरियस हो गया उसने कहा तो आपको ठीक है लोग ये कहेंगे कि जवान ने ले जाकर मार दिया ऐसे नहीं कभी अमीर आपकी भी छूटा है खैर वो उसको ले आया मेरे पास मैंने कहा आपको अभी छोड़ना नहीं एक आपको मैं जो बताऊं वो नाम जब करो आपकी मां को छोड़ दे जल्दी तो नहीं मुझे क्यों परेशान था 2 किलो महीने का खाना और कितना पैसा तो देखो क्या पता मुझे तो नाम जब टूट गया चौथे दिन उसको इच्छा नहीं खाने की शाम को तो बिना अपने खाना खा गया सो गया फिर कल रात को तकलीफ हो गई तो
तो जितना खाता था वो तक के नीचे रख दिया और रात पर नींद तो नहीं अभी तक हो गया अभी हो गया अभी हो गया सूर्योदय हो गया वो तकलीफ नहीं उठ के नहा के खाना खा लिया फिर मेरे पास आया तो रात में नहीं खाया अभी नहीं खाया नहीं तो खा से नहीं सकते खाए मैं कहा छोड़ दिया मुझे छोड़ दिया तो इस प्रकार बड़ा आश्चर्य है भौतिक शास्त्र वाले संदर्भ करके कहते हैं ये ज्ञान को हमारा विज्ञान को इसको प्राप्त करने की कल्पना नहीं कर सकता तो मेरा नजरिया होगा मैं ज्यादातर उन्हीं लोगों को आकर्षित करता हूँ विज्ञान वाले भौतिक साइंस वाले कहते हैं कि बुद्धि के प्रयास से लेबोरेटरी में परीक्षण करो तो कभी सफलता मिलती है मगर ये तो अभी छूटा ये योगिक क्रिया में इन्हीं डॉक्टरों के साथ एक ध्यान करवाया योग शुरू हो गया और उस योग को रोक नहीं सके तो आप जो आराधना करोगे तो उससे आपको योगिक क्रिया हो जाए तो घबराना नहीं क्योंकि जो शरीर में फिजिकली गड़बड़ है उसको ठीक करने के लिए योग होगा अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो तो योग नहीं होगा वो कुंडली सीधी ऊपर जाती हुई नजर आएगी यहाँ और समाधि लगती सी अगर कोई बीमारी है तो फिर वो योग होगा आप तो केवल नाम जपोगे जो मैं बताऊंगा और आंख बंद करके यहाँ मेरा ध्यान करो योग है क्या जब योग सूत्र लिखने शुरू किए तो पहले पाठ में हमारे पाठ में दूसरे सूत्र में कहा कि वृत्तियों का विरोध योग ये जो बगरा है वो अगर से रुकेगा नहीं तो कोई योग तो पहला होता है समाज की तीन स्टेज पहली तरह ध्यान यहाँ गुरु को देखो मन रुक गया उस स्टेज को कहते हैं ध्यान वह ध्यान ही जब गया जाता है उसका नाम समाधि पहले समीर समाधि फिर निर्भीक समाधि समीर समाधि में तो बाहर की आवाज सुनाई देती जीव भाव आत्मा दोनों रहते और कुंडली ऊपर घसते जब यहाँ पहुंच जाती है तो जीव भाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है केवल आत्मी भाव रह जाता है और यहाँ नहीं पहुंचा जब तो मैंने सोचता भगवान की तरफ बढ़ रहा दर्शन होंगे दर्शन और यहाँ पर पहुंच जाओगे तो आप सोचोगे यहाँ मैं मेरा लव है आत्मभाव का रहता सिर्फ आत्मा तो इस प्रकार मनुष्य का इस आराधना से रूपांतरण हो जाता है रूपांतरण दिव्य रूप में रूपांतरण और इस युग में ये रूपांतरण होगा आप लोग पढ़ने के लिए बताएं देखिए मानवता में आज तक 4 कोष चेतन हुए वैदिक मनोविज्ञान जो मनुष्य शरीर की रचना की बात करता है तो कहता है 7 प्रकार के तत्वों से बना है शरीर उसके अंदर आत्मा अंतर्निहित और फिर वो अलग अलग तत्व की व्याख्या करता है पहले ठोस पदार्थ से शुरू करता है मैटर से अन्य कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय फिर आनंद चित्त कोष जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं तो यहाँ से नीचे नीचे हम प्राण मन और विज्ञान यहाँ से ऊपर सचित आनंद ये हरिका द्वार है तीसरी आंख 10वां द्वार उसको कहते ये जब तक नहीं भूलेगा माया के जगत में विचरण करो ये भूल गया फिर पहले आनंदमय कोष में जाओगे विचित में जाओगे फिर सब में तो वैसी अभिवृद्धि के अनुसार मानवता में जितना विकास पश्चिम कर सकता यूरोपीय लोग कर सकते थे उतना काफी है 4 कोष चेतन हो गया प्राण और विज्ञान साथ में जब ये 4 चेतन हो सकते हैं तो 3 के चेतन होने का भी कोई तरीका है सच्चित आनंद सच्चिदानंद वो तरीका केवल वेदांत जानता है हिंदू जानता है भारतीय जानता है यूरोपीय जानता है इसलिए अब इन 3 कोषों के चेतन होने का समय आता मैं जो बात आपको कह रहा हूं ये नई है इसलिए आश्चर्य हो रहा है
ये तो मानवता में एक विकास बिंदु था, ये विकास मनुष्य में होना था, और हर विकास का एक टाइम होता है, वो अब शुरू हो गया। तो पहले आश्चर्य होता है ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा कैसे संभव है, ये बड़े बड़े संत क्या करते हैं, ये महाराज क्या करते हैं। अब वेदांत जो है ये आज का हिंदू नहीं, आज का हिंदू धर्म नहीं, मनुष्य मात्र को आधार मान करके हिंदू धर्म जो है विकास की बात करता है। उसके बाद में ईसाई है, मुसलमान है, यहूदी है, जैन है, लोग मेरे सारे लोग शिष्य हैं, कोटा में कम से कम 200 जैन शिष्य। तो ये शरीर को ये तो एक ही रचना इसकी सबके एक ही है, चाहे जैन हो चाहे मुसलमान हो। तो वेदांत तो इसको आधार मानता है, शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने की विद्या बताता है। योग क्या है, इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने का एक तरीका है, एक ज्ञान, और वो ज्ञान आपके अंदर से पैदा होता है, बाहर कुछ नहीं है। तो कुंडली जागृत हो जाती है उस नाम जप से, और वो योगिक क्रियाओं द्वारा सारे शारीरिक रोग खत्म कर देते हैं। उस दिव्य आनंद के कारण से, नाम होने के कारण से मनोरोग खत्म हो जाते हैं, और रोटी बदल जाने से, जाति बदल जाने से सारे नशे छूट जाते हैं, नशे आपको छोड़ जाए। आप छोड़िए मत, जो कर्म नशा करते रहेगा, बीड़ी से लेके हीरोइन तक सारे छूट जाए। एक काम एडिशनल करना पड़ेगा, नाम जप। अब नाम जप की आराधना जो है कोई फूल जुलूल आराधना नहीं है, मैं आपको बताऊं। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण, मूल कारण है शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो सब ब्रह्म से परब्रह्म में बदला जा सकता है। ये मूलभूत सिद्धांत है। और भगवान कृष्ण ने इस नाम जप को सबसे बड़ा ये बताया है, गीता में 10वें अध्याय में एक श्लोक में 25वें श्लोक में कहा, ये को मैं जब यह हूं, तो नाम जप सबसे उत्तम यज्ञ है। महाभारत कहती है कि ये एक ऐसा यज्ञ है इसमें हिंसा नहीं होती, हिंसा बिल्कुल नहीं होती। बाकी कर्मकांडी यज्ञों में आग में लगती और जलावर को कमोबेश जीव जलेगा, नाम जप में कोई हिंसा नहीं। मनुना कि ये ऐसा यज्ञ इससे 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है, कर्मकांडी यज्ञों से इससे 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। तो जो आप नाम जप करोगे वो एक बहुत बड़ा सबसे उत्तम यज्ञ है, उससे आपकी तामसिक वृत्तियां खत्म हो जाएगी, फिर रजोगुण शांत हो जाएगा, फिर सत्वगुण भी शांत होकर त्रिगुण आदि जाति में बदल जाओ। तो इस प्रकार की कुंडली जागृत होकर के यहाँ पहुंच जाती है, उसी का नाम पहुंच, और केवल नाम ही जप से, और नाम जप से जन क्यों मिले, उसमें एक ही कारण समझ आता है कि गुरु की महिमा को पढ़ करके, समझ करके, सुन करके असंख्य गुरु बने। कोई तो जन्म से गुरु बन जाता है, कोई शरीर नहीं लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं लेता। ये तो सब्जेक्टिव मामले में कहा है, बाहरी ये तो डिमोस्ट्रेशन है, बाहरी लोगों को आकर्षित करने के लिए कि मैं कुछ हूं, और उस सन्यासी को या उस गुरु को ही मोक्ष मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी, तो फिर क्या बात है, हमने क्या गुनाह किया। तो इस नाम जब आपके सारे शारीरिक रोग, मनोरोग खत्म, सारे नशों से नहीं, ये दार्शनिक पक्ष है इसका। ये लोग सुधर जाएगा, अब साथ साथ परलोक भी सुधर जाएगा। आप आराधना करोगे तो आपको अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा, सुनाई देगा, दिखेगा, अनलिमिटेड फास्ट और अनलिमिटेड फ्यूचर। ये मैं नहीं कर रहा हूं, पातंजलि ऋषि ने कहा योग दर्शन विभूति पाठ में 2 सूत्र है, 33वां और 36वां। उसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए उसको प्रातिभ ज्ञान का प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है
छह प्रकार की सिद्धियां होती है, उपाय नहीं सिद्धि है। अनिश्चित काल के भूत भविष्य को प्रत्यक्ष करके देखना और सुनना, फिर दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, इस प्रकार की 5 और सिद्धियां। तो आपको अनिश्चित काल के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार दिखेगा, जो दिखेगा वो सही होता है। सब कुछ दिखेगा तो फिर मौत भी दिखेगी, जन्मना मरना सब दिखेगा। और आपके जानकारी में से जितने लोग हैं उनमें से कई आदमियों को डेथ आपको दिखेगी, किस कारण से होगी, कैसे होगी, और वो वैसे ही होगी, चली जाएगी। तब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हमारा तो गड़बड़ है, जो दिख रहा है वो सत्य होना, तो मेरे को भी ऐसा ही होना चाहिए, मुझे भी जाना ही पड़ेगा। तो वो इच्छा विचार आएगा कि ये सब जा रहे हैं, जो मेरे को मालूम आपको मेरे को भी जाना ही पड़ेगा। तो उसकी जिज्ञासा होगी कैसे जाऊंगा, तो दिख जाएगा एक्सीडेंट से जाना है किस कारण से, तो फिर सोचेगा जाना तो पड़ेगा, हिसाब किताब होगा तो क्या करेंगे। अब हिसाब किताब तो होगा बनाना, और फिर बड़ी परेशानी होगी कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पहुंच जाएगा सहस्रार में, जहां जी आनंद है, दुख कष्ट सीमा का नाम है। जब सारे यहाँ पहुंच जाएगा, मालूम हो जाएगा कि मौत जो बड़ा शुभ काम करती है, इस जन्म मरण से पीछे हो जाती है, यहाँ पहुंचा देती है। तो फिर साधक डरेगा नहीं मौत से, समझ में आएगी ना मौत क्या है। कबीरदास ने इस बारे में कहा, जागरण से जगह मोह मना कम मरियों को पानी पूर्ण करना। वो आराधना करते हुए आपकी ऐसी स्थिति हो जाए, बेसब्री से उसका इंतजार करोगे कब आवे, पीछा छूटे इस झंझट से। और ये सब बदलाव जैसा जीवन जी रहे हो वैसे जीते आ जाए, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता है, सीखने निकलते आदमी ऐसे ही रहोगे जैसे हो। उस आराधना से मतलब अंदर एक विकास हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। देखिए हम सब जाते हैं मना पड़ेगा, बचने का कोई इलाज है ही नहीं, फिर क्यों डरते हो। ये माया का दर्शन, मोह एक सबसे उच्चतम वरदान है, उसको माया में ऐसा डरावना बनाते हो कि मनुष्य डरता है, समझे। वो इस आराधना से आपकी माया का आवरण छीन हो जाएगा, ना हो जाएगा, असलियत आपको दिखने लग जाएगा। और कुछ नहीं होगा, जैसे हो वैसे रहोगे, शरीर को तो जानोगे ना, मगर ये आंतरिक विकास जो है वो हो जाएगा। अब जब जीते जी मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा ना, तब फिर ये समझो कि ये सब अड़ंगा तो दिख रहा है, ये मुझे अगर मुझ में ये शक्ति होती तो पहले दी जाता। इसका मतलब है और कोई काम करना नहीं, मैं नहीं कर सकता। करता भाव खत्म हो जाएगा, और जब करता भाव खत्म हो जाएगा तो करता है वो भोगेगा, तुम क्यों भोगो। बड़ी सहज आराधना, बड़ी सहज। और आराधना को इस ज्ञान को इतना मुश्किल बनाया है, वो कोई भारी तभी क्या करना पड़ेगा, हमारे 15 में करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो 15 में कितने लोग जाएंगे, कितने परसेंट जाएंगे, फिर हमने क्या गुना किया। ये इसी जीवन में रहते हुए आप उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकते हो, केवल हरि नाम। अब नाम को आपको निरंतर जपना पड़ेगा, लगातार। जब विज्ञान में तामस है, मनुष्य भी करता है, वो अंदर को जपने वाला और बैठा हो जपने लगता है। ये रैदास जी के भजन से बड़ा स्पष्ट होता है। रैदास जी ने भजन में गाया, अब कैसे छूटे नाम रटला, अब कैसे छूटे नाम रटला। तो अगर आपको सीरियसली ये जानना चाहता हो कि क्या है, तो आप 15-20 दिन सघन करो, और काम करते जाइए, संसारिक काम मत छोड़िए। वो मन ही मन चाहिए,
तीन तरह के लोग एक दूसरे से बोल के, दूसरे में होती मिलके आवाज नहीं मिलती, तीसरे में मुंह बंद रहता होती मिलके मन ही मन जमा जाता है, उसको कहते हैं मानस। तो मानस जब करो 15-20 दिन सघन जब करो और काम करते रहो, मगर दिन में 5-10-15 रुपए ध्यान कर लो, जब आए नहीं जब 15-20 दिन में आए बता दो, फिर याद रख के जपने की समस्या से बचे। दूसरा काम इसमें ध्यान करना, ध्यान किस लिए करते हैं? सिर्फ 30 मिनट आधा चलता मन को याद हो, मन नहीं रुकता है, भगता है, कोई दुकान कभी तो फिर गुरु को देखो, गुरु में अगर गुरुत्वाकर्षण है तो मन रुके, और मन नहीं रुकेगा तो फिर गुरु को छोड़ दो, दूसरा रुके। गुरु बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। आपको दूसरा जन्म होता नजर आए, आपको नहीं आए, संसार का आएगा तो इसमें क्या बदला हो? ये तो शराब पीता था, नहीं जीता है, अफीम खाता था, ये तो झगड़ालू था, ये तो आज तो सबसे प्रेम से बोलता है। दुनिया समझेगी कि आप हमें क्या हो। तो ये बदलाव जो है ईश्वर के नाम जब से आता है। अब ध्यान यहाँ करो, ध्यान सुबह और शाम को करो, सर्दी में दोनों टाइम करो, गर्मी में सुबह सूर्योदय से पहले। अगर दिन में करोगे गर्मी में तो हीट बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी आपके शरीर में। हमारे भी क्यों जाते थे हिमालय, हम लोग उष्ण कटिबंध में रहते हैं, उष्ण कटिबंध। यहाँ की योग संभव नहीं है, इसलिए हिमालय जाते थे। तो इसलिए ध्यान रखना, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, और यहाँ आंख बंद करके यहाँ तीसरे मिनट को ध्यान करो, नहीं रुके मुझे रुक जाएगा, 1-2-3 मिनट रुकेगा, फिर चलने लग जाएगा, तो फिर मेरा ध्यान करोगे तो रुक जाएगा। तो इस प्रकार को गैप आएंगे, वो धीरे धीरे अभ्यास, मैं 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाएंगे, फिर घंटों समाधि में बैठो, घंटों समाधि में बैठो, तो समाधि स्थिति में फिर योग होगा, क्योंकि योग नहीं होगा। नाम जब तो राम के प्रयोग करना है 24 घंटे, खाते पीते उठते बैठते रोटी खाते पेशाब करते, मन ही मन जाना और ध्यान करना सुबह से। अब उस ध्यान की स्थिति में योग होगा अगर जरूरत है। देखिए गीता में 6वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न कर लिया भगवान से कि भगवान कोई योगी अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा? भगवान का ये ज्ञान तो खत्म नहीं होता, अमर 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 ज्ञान है। अगले जन्म में साधक होने से शुरू करते हैं जहां से पिछले जन्म में छोड़ा। तो ये आपके प्रारब्ध कर्म से संबंधित बात है कि आपको योग होना है कि नहीं होना, कहां से स्टार्ट करना है, मगर रिजल्ट आगे को मिलेगा द्वारा। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई समय नहीं लगता है, एक क्षण रहता है कि इस परिवर्तन में समय नहीं लगता है। देखिए एक त्रेता युग का वर्णन आता है, राजा जनक जो है तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा जनक ने कई गुरुओं को बुलाया। अब गुरु तो बोलने के इसके तत्व ज्ञान इतने में अष्टावक्र की आगे कुछ अष्टावक्र की उसके विचार का 8 को की 8। तो गुरु जो है बैठे बैठे थे वो हंसदिए अष्टावक्र की तो देख कर जनक ने पूछा महाराज ये तो नहीं दे सके तत्व ज्ञान आप दे दो। जनक ने कहा अष्टावक्र ने कहा दूंगा और हंसदिए करना, इसलिए वो अष्टावक्र में थोड़ा सा तो उनको जवाब दिया कि ये तो हाल के व्यापार है। तो जनक ने पूछा कितना समय लगेगा? अष्टावक्र ने कहा 1 क्षण का समय। तुम घोड़े की एक जगह में बैठ को दूसरे में नहीं रख सकोगे, और साथ ही अहम खत्म हो, अहम खत्म हो। तो आपको अगर सच्चाई जाननी है कि क्या हो सकता है
आपको एंड ओवर करनी है। आप कर्तव्य आप प्रवृत्ति हो, आप वर्ण के हो, तो एंड में खत्म हो रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस ज्ञान को प्राप्त करने में कोई समय नहीं लगेगा। और समय किस बात का लगेगा, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये आपके पास हो जाएंगे। तीसरी आप जुड़ जाएंगे। एक बटन होता है, उससे एक बल्ब जल जाता है, एक बंद हो जाता है। तो ये आपके बंद हो कि ये बोल गई इतनी सी देर लगी, इसमें अक्षर का भी समय नहीं लगेगा। अहम है तो फिर मामला लगता है, झुक के मानना पड़ता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए झुक के मानना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता जो कह गया है, जो किसी श्लोक में कहा है, गीता तो ज्ञान के बाद गालों के देव भागवत क्या होना चाहिए, दंडवत प्रणाम करते हुए निष्ठुर भाव से प्रश्न करते हैं। तो इसमें वो चतुराई होशियारी से नहीं मिल रहा, क्योंकि ये ज्ञान मिलने का तरीका ये है, झुक के मानना। और इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं कोई है, कोई ईसाई लोग, मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई अड़चन नहीं, क्योंकि शरीर की रचना तो एक ही जैसी है। अभी तरह का सुनने वाले लोग हैं, उसका ताकि बात कर रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ, इसलिए आनंद नहीं आता। और लोग इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, कुछ जानना चाहते हैं क्या ये सत्य है, उनके लिए बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। तो केवल नाम को करना, ज्ञान ज्ञान करना, और कुछ नहीं। अगर गुरु में कुछ सच्चाई है, वो शब्द चेतन है, एनलाइटेड है, तब फिर वो योगी कौन शुरू है, वो योग होगा, उसमें आपका कोई सहयोग नहीं। वो कुंडलिनी अपने संसार में से करेगी वो योग, और वही योग करेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अलग अलग होगा, प्रारब्ध अलग अलग है, इसलिए हर व्यक्ति को अलग अलग योग होगा। और पूर्ण स्वस्थ तो योग नहीं होगा, सीधे समाधि हो। ऐसे भी लोग हैं सीधे समाधि हुए, मेरे शिष्यों में है। तो ये एक क्रियात्मक विधि है आराधना करनी। और निर्जीव प्रतीक जिनको तुम पूज रहे हो, 1 लाख वर्ष पूज रहे हो, कोई जड़ नहीं, समझे ना समझे? और बड़े आश्चर्य की बात है, मनवादी और परमात्मा है, और वो नया सिलेंडर का नया भोजन किया, वो सारे शहर का खा जाता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, रसीद ही नहीं मिलती। वो ईश्वर है तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वो अंदर है। और आखिरी स्टेज क्या होगा, आपको कोई तो था चीज है, मैं ही हूँ, यहाँ मैं ही हूँ, नीचे भी मैं, ये आपका उच्चतम विकास है। तो ये रहेगा आपको मतलब सूक्ष्म में एक दर्शन की जानकारी दी। अब इसमें एक थोड़ा सा एक रुकावट को बता दीजिए। वो लक्ष्मण रेखा खुशी करें, लक्ष्मण जी ने सीता के चारों तरफ एक रेखा दे दी, गढ़ की दीवार नहीं है, मगर उस रेखा में खड़ा था। राम जानता था इसको टच होने से क्या हो जाएगा, तो सीता जी को गुजरा करके उस रेखा से भागने उल्लंघन करवाए, उसके साथ ही अपहरण हो। तो इसमें भी एक लक्ष्मण रेखा है, वो मार्ग बता दी, उसका उल्लंघन करोगे तो फिर ये दीक्षा वैसा ये समय खराब हो गया, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। और वो बहुत मामूली सी रोग है, और वो ये है कि जो शब्द बताता है उसको आप किसी को नहीं बताओ, जो दीक्षित नहीं है उसको नहीं बताओ, मैं मुंह से बोल के बताओ, मैं इशारे से बताओ, किसी तरह से उसको नहीं बताओ कि क्या करने को किया। रेखा जी ने कहा ना आपके नाम का बोला, वो किस नाम की लड़की को बोल देते, राम की लड़की कृष्ण की नहीं बोल सकते, क्योंकि लोग की
सब एक बात में चुप हो जाते हैं कि गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र मोक्ष देता है। क्या दिया किसी ने नहीं कहा, एक प्रतिबंध रहता है कि गुरुओं का एक विधान है। मेरे गुरुदेव का जो आदेश था वो मैंने बता दिया। अब आप सीरियस हो जानना चाहते हो तो इस प्रतिबंध को तुम मानना होगा, और नहीं तो एक बला से बात देगा गाना था आपका है, मेरा तो बताना है बस। ये अगर आप सीरियस हो मामले में तो ये मर्यादा तो आपको रखनी, और इसमें कोई रोक नहीं। और जितनी भी अनुभूतियां हो बताओ। देखिए संस्था जो है अखबार निकालती है सरकार के सामने, उसमें अजीब अजीब तरह की बीमारियां ठीक होती है, इसको मेडिकल साइंस इंक्योरेबल कहती है। नशे छूट जाते हैं जो छूटने असंभव है साइंस के हिसाब से। तो ऐसा बदलाव आप लोगों में आवे और कोई भी परिवर्तन आवे तो आप लिख करके उसको विस्तार से अपने नीचे दस्तखत करके पोस्टल एड्रेस लिख करके एक फोटो लगा कर दीजिए, उसको छाप दें। सभी ज्यादा अपना स्थान ग्रहण कर लें, जो ध्यान कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब न करें कृपया। हनुमान जी